हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो है कालू कौवा और चिंटाई की। कालू कौवा बहुत आलसी था। वह पूरे दिन सोता रहता था। उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था। और ये है उसका घर, टूटा फूटा, पूरा का पूरा बिखरा हुआ। कालू कौवा का कहना था, मैं शो ऑफ नहीं करता, बस छत होनी चाहिए घर पे, जो मेरी है। एक दिन अंधेरी रात में बहुत तेज से आसमान में बिजलियां हो रही थी और गहरे गहरे बादल हो गए। तूफानी बारिश, तेज तेज से हवा चल रही थी। इसी बीच कालू कौवे का पूरा घर टूट गया और कालू कौवा बारिश में भीगता रहा और उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और वे थिर थिर करते हुए कह रहा था, सर्दी, इतनी तेज बारिश को भी आज ही होना था। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या करूँ मैं? अब तो मुझे कहीं ना कहीं आसरा ढूंढना ही होगा, लेकिन जाऊँ कहाँ? इतनी तेज से बारिश हो रही है, देखो तो सही, तूफानी बारिश है, तूफानी। इसने तो मेरा सारा घर ही तोड़ दिया। हवाओं भी कितनी तेज तेज से चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। चलो एक काम करता हूँ, चिऊताई के घर चलता हूँ, वो मुझे मना नहीं करेगी। रात भर वहीं रुकूंगा, सुबह होते ही आ जाऊंगा। यह कहकर कालू कौवा चिऊताई के घर की ओर चल दिया। उड़ते उड़ते चिऊताई के घर के पास कालू कौवा पहुंच गया। कालू कौवे ने चिऊताई के दरवाजे का गेट खड़खड़ाया और आवाज दी, चिऊताई, मैं हूँ, मैं कालू कौवा, जरा गेट खोलो। अंदर से चिऊताई बोली, अरे कौन है? मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। जब मेरा बच्चा नहा लेगा तब मैं दरवाजा खोल दूंगी, जरा 2 मिनट ठहरना पड़ेगा आपको। तभी कालू कौवा कहता है, ओहो ताई, बाद में नहलाना बच्चा, मुझे बहुत तेज से सर्दी लग रही है, जरा 1 मिनट दरवाजा खोल दो, बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, तेज तेज से हवाएं चल रही है और मुझे ठंड की वजह से बीमार हो जाऊंगा। चिऊताई कहती है, हाँ हाँ, रुको रुको, आती हूँ। इतना कहकर चिऊताई दरवाजा खोल देती है और कालू कौवे को भीगा हुआ देखकर कहती है, अरे कालू भैया, क्या हुआ, आप कैसे भीग गए? तो कालू कहता है, अरे चिऊताई, बाहर देखो कितनी तेज से बारिश और तूफान आ रहा है। चिऊताई कहती है, हाँ हाँ, बारिश आ रही है। कालू कौवा कहता है, बारिश नहीं है, तूफानी बारिश है। अच्छा ठीक है, जरा तुम ठहरो, मैं तुम्हें तौलिया ला कर दूंती हूँ। तुम पानी पहुँचकर आराम से सोफे पर बैठ जाओ और मैं कुछ देर में नहा कर आती हूँ, फिर तुमसे बात करूंगी। तभी चिऊताई चली जाती है। कौवा इधर उधर देखने लगता है तो उसे एक बर्तन में खीर बनती हुई नजर आती है और कौवा खीर को देखकर खुश हो जाता है और वह थोड़ी सी खीर खाने लगता है। खीर गर्म होती है, इसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है और कौवा कहता है, अरे वाह, चिऊताई ने इतनी अच्छी खीर बना रखी है, इतनी स्वादिष्ट। खीर तो बहुत सारी है और चिऊताई छोटी सी है, क्या ये इतनी खीर खा लेगी? चलो मैं ही खा लेता हूँ। फिर वो कौवा उसमें से थोड़ी सी खीर खा जाता है और फिर धीरे धीरे कर कर सारी खीर खत्म कर देता है। चिऊताई नहाने में व्यस्त थी। कौवा खीर खाकर आराम से सोफे पर सो जाता है। जब चिऊताई नहा धोकर वापस आती है तो वह कौवे के पास आती है और कौवे को देखती है तो कौवे के पास कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। चिऊताई ने गौर से देखा तो उसे खीर नजर आई। चिऊताई दौड़ती हुई अपनी खीर को संभालने के लिए गई। तभी चिऊताई ने देखा, खीर का तो बर्तन ही खाली है, उसमें तो एक चम्मच भी खीर नहीं थी। कौवा सारी खा चुका था। तभी चिऊताई ने कहा, हे भगवान, ये कालू कौवा, मैंने तो अपने बच्चे के लिए खीर बनाई थी, ये कमबख्त सारी खीर खा गया। इतना कहकर चिऊताई को बहुत तेज से गुस्सा आया और उसने एक बर्तन लिया, बर्तन को तवे पर गैस पर गर्म किया और कौवे के सर पर दे मारा, जिससे कौवा रोने लगा और कहा, हे कमबख्त कौवे, मैंने तुम्हें रहने के लिए आसरा दिया और तुमने मेरे बच्चे के लिए मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई थी, तुम सारी खीर खा गए। अभी ठहरो, तुम्हें अभी बताती हूँ।
इस तरह चिऊ ताई ने कालू कौवे को बहुत मारा और पीटते पीटते घर से बाहर निकाल दिया। कौवा पिट कुट कर अब चिऊ ताई के घर से बाहर निकल गया और रोते रोते उड़कर अपने कहीं और आसरा ढूंढने लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।